का साथ देते हैं। इकोसिस्टम स्ट्रांग कहाँ से हो रहा है? ब्लॉकचेन लाइव कहाँ? टेप का लिस्टिंग कहाँ? मार्केट प्लेस कहाँ? हमारा एनएफटी का पिक्चर कहाँ? वही जैसे हमारा वर्ल्ड प्लेटफॉर्म था उसी तरह अभी भी वही प्लेटफॉर्म है। सिस्टम को ये भी हम लोग बुद्धू नहीं है। हम लोग पहले जैसे हम लोग नहीं रहे। तो आप लोग कोई भी कुछ वर्ड यूज कर देते हो, हम उसको अंधे हिसाब से बिलीव कर लेंगे। लेकिन बिलीव करने वाली काम दिखाना चाहिए कम्युनिटी को। इस तरह से रिवार्ड का प्रवचन देकर कम्युनिटी बनाना कभी भी सक्सेस नहीं होगा। कितना होगा? 60 लाख कम्युनिटी। आज मेरे को इतना बुरा लगा, बहुत सारे साथी आज मेरे मैसेज के साथ मेरा ऑफलाइन छोड़कर चला गया। मेरे लिए मेरा ऑफलाइन मर चुका है। क्यों? फिर वही साथी जिसका ऑफलाइन को इतना मना करता है, इतना बुरा बोलता है, क्या वो साथी कभी आएगा? कभी नहीं। उनके लिए बहुत सारे साथी जो ऑफलाइन के लिए बहुत सारे साथी भी सिस्टम के साथ छोड़ चुके। भाई मेरा सिस्टम तो दूसरा साथ चला गया, मैं क्यों इस सिस्टम में क्या करूँ अकेला? ऐसा तो कोई नहीं देता। खुद सीख नहीं सीखते। लेकिन हमेशा कोशिश करो साथियों खुद सीखने के लिए, कभी दूसरे पर निर्भर मत रहिए। इसी तरह रिवार्ड देकर, इसी तरह सहायता का राशि देकर कभी भी सिस्टम 100 to 100% नहीं ले सकता कम्युनिटी। हाँ, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, जिस दिन सिस्टम का ब्लॉकचेन लाइव होगा, जिस दिन सिस्टम का वर्ल्ड फंड के साथ पहले विड्रॉ स्टार्ट करेगा, तभी सिस्टम का पिक्चर पूरी तरह से फ्यूचर हो सकता है। तब तक के लिए नहीं। आप इनकम करते रहिए। ये इनकम कभी भी आप लोग को बंद नहीं करने वाला है। ये कोशिश करेगा जरूर, लेकिन सोच समझ कर आगे चलना है। एंड सिस्टम का नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, खुद के कैलकुलेशन, खुद के दिमाग पर आपको चलना है। खुद के दिमाग पर। सिस्टम जब तक फ्यूचर नहीं दिखाता है, ये तरह बोलने से कुछ नहीं होता। इकोसिस्टम का नाम लेकर भाई नोवाक एनएफटी इकोसिस्टम है, लेकिन इकोसिस्टम का कोई भी कार्य आप लोग देखने के लिए मिल रहा है। नोवाक एनएफटी टीएफटी का इकोसिस्टम है। क्या टीएफटी का यूज कैसे वहां पर हो रहा है? नहीं हो रहा है। ओनली आपका न्यू फंड के साथ विड्रॉल हो रहा है। क्या आपका पुराना फंड के साथ विड्रॉल हो रहा है? नहीं हुआ। 6 मंथ का टाइम दीजिए। 6 मंथ का टाइम दिया, उसी टाइम को सभी का इंतजार है। उससे पहले आप काम करें, इनकम ले। आपका इनकम का कोई भी रुकावट बीच बीच में भी आ सकता है। ये भी ध्यान रखिए कि सेंट्रलाइज सेक्टर में होता है। इस बात को नोट करके रखिएगा साथियों, बीच बीच में अप डाउन होगा जरूर, लेकिन मिलेगा। क्योंकि सेंट्रलाइज में ऐसा ही होता है, डिसेंट्रलाइज में भी होता है। ऑनलाइन बिजनेस मतलब अप डाउन जिसका नहीं है उसका तो ब्राइट फ्यूचर नहीं है। अप डाउन जिस सिस्टम में होगा वो सिस्टम ही लॉन्ग टाइम चल पाएगा।
कि अपडेट होता है सिस्टम का, उसका पुनर्वार भी अपडेट आप लोग देख पाएंगे इस साल का अंदर। एक अपडेट और भी देख पाएंगे इस साल का अंदर, किस टाइम होगा ये पता नहीं, होगा जरूर। टेलीग्राम कस्टमर केयर सर्विस का मैसेज को ध्यान दीजिए। जो आज आप लोग को कोशिश करेगा, कस्टमर सर्विस का एक मैसेज आप लोग को मिला टीएफटी का, सारे कन्वर्ट करके आपको डिटेल मिल जाएगा। उसी तरह उसी कस्टमर के सर्विस के साथ भी एक मैसेज आया था, भाई $10 भी आप लोग शुरुआत कर सकते हो, $60 का, $10 का शुरुआत कर सकते हो, सभी आईडी एक्टिवेशन कर सकते हो। ये मैसेज आप सभी किसी ने देखा होगा जरूर। कोई साथी देखा है क्या ये मैसेज? कोई बोल सकते हो आप? हेलो? नहीं सर। और कोई साथी देखा है? तो $10 से आप एक्टिवेशन हो सकता है आपका आईडी। ये जो कस्टमर सर्विस का मैसेज पहले से मैसेज आया था, किसको ध्यान है? यस सर। आया था कि नहीं जोगेश सर? यस सर, आया था। हाँ, क्या उसी $10 आज आप लोग शुरुआत हुआ? नहीं। ये जो कस्टमर सर्विस जो बोलते हैं उनके बात को सच्चाई मत मानो, उसी बात को कभी भी आप खुद का लाइव में इम्प्लीमेंट मत करो, नोटिफिकेशन को फॉलो करो। कस्टमर सर्विस ओनली आप हम जैसा है, उन लोग को सिस्टम मतलब जितनी बता जाएगा उतने ही वो लोग बोलेंगे। तो ये बात आप अपने मन से बोल देते, भाई इतना $10 से शुरुआत आप लोग एक्टिवेशन कर सकता। क्या अभी तक इम्प्लीमेंट $10 हुआ क्या? वही $60, वही छोटी यूजर के लिए वही $60 रखा भी। हम सोच रहे थे $10 शुरुआत हो जाए, उसी तरह चार्ट आया था, क्या इम्प्लीमेंट हुआ? नो। उसी तरह से ये जो कस्टमर से कोई भी बात पर्सनल चार्ट में इम्प्लीमेंट नहीं होता। सिस्टम से बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। हम क्या, मैं क्या, कस्टमर सर्विस क्या, मैं कभी भी आज तक कस्टमर सर्विस के साथ एक वर्ड भी चैट नहीं की, एक वर्ड हाय हेलो भी नहीं की। लेकिन एक दिन आया था अपना अपने मेरे पास, आपको ऐसा राशि मिलेगा, आप यूआईडी दीजिए। मैंने बोला मेरे को नहीं चाहिए। क्या मैं आपको ये क्वेश्चन की थी क्या मेरे को चाहिए? आपने अपने मेरे को मैसेज किए थे, उसी दिन से कोई भी मेरे को पर्सनली मैसेज नहीं करता है, मैं भी खुद नहीं करता हूँ। अरे खुद सिस्टम का नोटिफिकेशन को फॉलो करा।
एडवांस से मत सोचो, जो अभी का काम को अभी करो बस। आज जो आप कर पाएंगे वही होगा आपका फ्यूचर। फ्यूचर के बाद सोचकर हाथ शाम काम नहीं करेंगे, उस तरह बढ़ जाएंगे, क्या हो पाएगा? कभी भी तो नहीं बन पाएगा। पहले आज का काम तो आप पहले करिए, उसके बाद फ्यूचर के लिए प्रस्तुत करो। आज आप जो भी काम करेंगे वही आपका फ्यूचर साबित होगा। आप आज टीम नहीं बनाएंगे, क्या आपका फ्यूचर साबित होगा? क्या आज टीम आप होल्ड नहीं करेंगे, क्या आपका फ्यूचर साबित होगा? क्या आज आप विड्रॉल नहीं करेंगे, इनकम नहीं लेंगे, आपका परिवार अच्छी तरह से मेंटेन नहीं होगा, क्या फ्यूचर में आपका परिवार अच्छा रह सकता है? जो आज करेंगे वही आपका फ्यूचर देगा। प्रेजेंट में जो होता है, जो इम्प्लीमेंट जो साथी करता है, उसी हिसाब से उसको रिजल्ट मिलता है। ये मतलब नहीं ब्लॉकचेन आने के बाद हम टीएफटी बाय करेंगे, बहुत सारे साथी बोल रखे हैं भाई अभी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पूरी नहीं है, हम क्यों टीएफटी बाय करें? कौन भाई समझाएगा इसको? तो पूछते डिसेंट्रलाइज हो जाएगा हम उसको टीएफटी बाय करेंगे। अरे भाई डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म तो अभी भी है, पहले से भी है। क्या आप किसको दूसरे हाथ में बाय करके दिए क्या? अगर खुद रख रहा डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर रनिंग अभी भी है, सिस्टम से खुद बोल रखा भाई आपका असर आपका कंट्रोल में रहेगा, टीएफटी अभी अभी आपका कंट्रोल में अभी रहेगा। इसका भी प्लान आएगा, इतना भी सोचो। टीएफटी खाली इसका ऐसे वैसे होगा, टीएफटी का ऊपर प्लान आने वाला है। टेकिंग, फार्मिंग, बिल्डिंग, इस तरह से यार बहुत सारे प्लान आने वाला है। फिर यूज केस कैसे बनेगा? स्टैकिंग से आप लोग अट्रैक्टिव कैसे होंगे? क्यों चाहेंगे आप लोग? स्टैकिंग करना जरूरी है, आपको कुछ तो फायदा मिलेगा, तभी तो आप स्टैकिंग करने के लिए आप स्ट्रांग होगे ना, तभी तो आप आगे होंगे भाई नहीं करना चाहिए, इसमें फायदा है, अभी फायदा दे रहे फ्यूचर के लिए फायदा है। उसी तरह तो स्टैकिंग तो आने वाला है ना, क्या जरूर वहीं से काम शुरू होता है। इसीलिए साथियों टाइम ज्यादा हो गया, आज के लिए इतना ही। अच्छी तरह से आप लोग दबा के कमाते जाइए, सिस्टम का जिस मोड में चला उसी मोड में चलिए, अच्छी तरह से इनकम लेते चाहिए। फ्यूचर तो सबका ब्राइट ही है, जो सही से इम्प्लीमेंट करेगा उसका ही होगा, जो सही से इम्प्लीमेंट नहीं करेगा उसका नहीं होगा। परफेक्ट बात। यह मतलब नहीं हम सिस्टम के साथ या के साथ, क्या सभी साथी पहले नहीं आते? बहुत सारे साथी करोड़पति बन गए, बहुत सारे साथी लाखपति बन गए, बहुत सारे साथी भी अभी भी वेट कर रहे हैं। तो साथी सही डिसीजन लिए, सही टाइम में सही डिसीजन लिए, सही काम किए, वही बने करोड़पति। जो मीडिया काम किया वही बने लाखपति। तो जिस तरह से काम करे उस तरह उनको रिजल्ट मिल रहा। उसी तरह अभी जो साथी जिस तरह से काम करेगा उसी तरह उसको रिजल्ट मिलेगा। ये पक्की बात है। क्या बोलेंगे आप क्यों सिस्टम नोवा में काम करने के लिए बोलो, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। भाई जिससे भी कंसेप्ट में जाओ, काम करना है तो पड़ेगा। फिर भी आपका पूर्ण कंसेप्ट आपका फंड भी है, तो उसमें क्यों काम नहीं करेंगे? आपका फंड का सुरक्षा के साथ आपको इनकम क्यों नहीं करेंगे? एक्स्ट्रा इनकम तो कोई भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, कहाँ से आपको फ्री में मिलता है? कहीं भी फ्री में नहीं मिलता कुछ भी।
वही अमाउंट को क्यों आपका पुनः प्लेटफॉर्म पर लगाकर क्यों इनकम नहीं ले सकते हो? आपका पुनः फंड को क्यों सुरक्षा नहीं दे सकते? आपका पुनः फंड का 1.5% क्यों देना नहीं चाहते हो? ये आप खुद को डिसीजन लेना है। सही है कि मैं गलत बोल रहा हूं? आप खुद सोचो जरा, मैं गलत हूं तो मेरे को बोलेगा भाई आप गलत बोले। क्योंकि इस वेबिनार के अंदर कभी भी हम इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं देते। कोई भी वेबिनार हमारा जो चल रहा है सही, कोई वेबिनार सलाह नहीं देता भाई आप इन्वेस्टमेंट करो इसमें। अर्ली सिस्टम का दिशा निर्देश कर रहा है भाई, सिस्टम ऐसा ऐसा रूपरेखा दे रखा है। इसीलिए साथियों पहले सोचो समझो उसके बाद काम करो। सबकी बात सुनो, करो मन की। तो मन की बात जो सुनकर करता है ना वही जीतता है। तो दूसरे की बात सुनकर करता वो कभी भी नहीं जीता। आज जीत जाएगा कल फिर वो हार जाएगा। क्यों? हमेशा दूसरे की बात पर चल रहा है। दूसरे का बात को आज बिलीव करेगा, कल दूसरे की बात वही साथी नेगेटिव कुछ बोल रहा है वही साथी बिलीव नहीं करेगा। उसका जो एम था वो एम से छूट जाएगा। इसीलिए पहले खुद का सोचो, खुद को दिमाग से सोचो। और इस टाइम जो इनकम हमको सबको मिलने वाला, हम सभी को मिला है, बहुत अच्छी खासी मिलने वाला है, पहले से ज्यादा मिलने वाला है इस बार। इसको दबा के करिए। इस टाइम जितना इनकम लेना है आप निकालते रहिए और खुद का कैलकुलेशन के साथ खुद का फंड को मेंटेन करने के साथ खुद का फंड को मेंटेन करो। मतलब आप जितने भी अमाउंट डाले आपका प्रिंसिपल को पहले निकालो, पहले प्रिंसिपल को निकालो, उसके बाद सिस्टम के साथ फ्री में आगे चलो। आपका जितने भी आप प्रॉफिट लेना है बीच बीच में प्रॉफिट ले चलो। जैसे आपका टारगेट हो मैं मेरा हर दिन $5 आना चाहिए, किसका $10, $50, $60, जो जिस तरह से रिस्क लेगा उसी तरह से और दिन वो इनकम लेता जाएगा। आप कभी भी लेवल में चक्कर में पहले जैसा हाथ से फंड मत लगाइए। उसी फंड से टीम से आता हुआ फंड आपका रिजेक्शन से इंक्रीज हुआ फंड से उसी हिसाब से आप एक्टिवेट करें। क्योंकि पहले से आप लोग बहुत सारे फंड दे चुके हैं सिस्टम को। आप जो भी करना है आप ओनली फ्री में करना, आपका कर्म की वजह से करना है। आपके टीम के साथ कर्म करो, अच्छी खासी आपका इनकम आएगा। उसी फंड से आप लेवल अचीव करो, ये फ्री में मेंटेन करो, विड्रॉल करो, जो भी करो। हाथ से कभी भी पैसा मत लगा के ज्यादा से ज्यादा लालच में। कोई जमीन बेच कर लगाता है, कोई घर बेच कर लगाता है, कोई धान चावल बेच कर लगा जाता है। हाँ, इसीलिए इस तरह काम कभी भी मत कीजिएगा। हाँ, जो साथी जिस तरह से रिस्क लेता है वो तो उस तरह से उसका बिलीव होता है, उस तरह से वो एक्टिविटी करता है। भाई लॉस होगा तो मेरा और फायदा होगा तो मेरा, उसी तरह वो सोचता है। सिस्टम के साथ बिलीव बना रखता है तभी बड़ा रिस्क ले पाता है, तभी तो वो बड़ा इनकम ले पाता है। क्या सभी साथी हम उसी तरह सिस्टम के साथ बिलीव के साथ अभी जी रहे? नो, कुछ साथी सिस्टम के साथ परिविल के साथ जी रहे अभी, और कुछ साथी कुछ बिलीव करते हैं कुछ बिलीव नहीं करते हैं। जो बिलीव करता है वो भी अच्छी खासी आज खुद का फंड पहले से लगा फंड भी निकाल चुका है 1.5 महीने के अंदर। जो साथी आज डाउट में है वो भी क्या लगाऊं क्या नहीं लगाऊं सोच रहे। इतना दिन मीटिंग के अटेंड करने के बाद भी अभी भी क्वेश्चन आंसर क्या एक्टिवेट करूं क्या ना करूं, क्या बताए साथियों? फिर इस मीटिंग का हमें तो क्या रह गया? क्यों हम मीटिंग ज्वाइन करते हैं? हम परिवार को समझ नहीं पाते हैं।
साथियों, आपका पुण्य फंड जो भी है उसको अच्छी तरह से मेंटेन करने के लिए, अच्छी तरह से उसको सुरक्षा देने के लिए, उसी फंड को बढ़ाने के लिए सिस्टम ने अनिवार्य रखा है। इसको करना ही चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिस्टम बोल रहा है। हम लड़ाई कर रहे थे छोटी छोटी यूजर के लिए, छोटी छोटी यूजर के लिए भी सिस्टम $200 के नीचे जो साथी $60 लगाएगा उसका भी पूर्ण फंड का भी इंक्रीज होगा और उसी $60 की वजह से वो रजिस्ट्रेशन कर पाएगा, स्टेकिंग कर पाएगा। हर ऑप्शन के लिए उनकी अलग है, वो भी विड्रॉल कर पाएगा। ये सिस्टम ने सुविधा दे रखा है छोटे यूजर के लिए। हो सकता है फ्यूचर में और कुछ सहायता मिल सकता है सिस्टम का पास, हम गुहार लगाते हैं और भी जो दूसरा गाइड है उसको भी पास करवाना चाहिए, तभी और कुछ साथी सिस्टम का साथ आ सके और ओल्ड फंड के साथ कुछ सहायता, कुछ रिलीज का जो फंड सभी साथी को प्रदान करने से जितना हो सके पहले बहुत सारी कम्युनिटी सिस्टम के साथ जुड़ जाएंगे। समय से पहले जो समय है 6 मंथ है उसको तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन उससे पहले सिस्टम चाहेगा तो ऑल फंड के माध्यम से विड्रॉल देकर कुछ परसेंट, ज्यादा ना हो, कुछ परसेंट देकर सभी का दिल जीत सकता है। इस सिस्टम का प्रयास होना चाहिए, तभी समय से पहले कम्युनिटी सिस्टम के साथ आ सके। ये मतलब नहीं हम और वेट करेंगे, समय पूरी तरह से अतिबाहित तो होता जाएगा और लास्ट मोमेंट में हम प्रयास करेंगे, उस टाइम जो साथी आएंगे वो बहुत सारी लॉस में आ चुके होंगे। क्यों? लेट हो गया होगा जरूर, लेकिन लेट हो गया। लेट होगा मतलब लॉस हो गया। लॉस हो गया मतलब क्या? जो उनका फंड का इंक्रीज नहीं हो पाएगा, वो इनकम नहीं ले पाएंगे, वही बिलीव सिस्टम बाद में जीतेगा, लेकिन वही बिलीव पहले जीत जाएगा ना, सिस्टम का पार और दुगुना भी हो सकता है। इस बात सिस्टम को सोचना चाहिए, इस बात सिस्टम की सोचना चाहिए, तभी कुछ बड़ा हो सकता है। जिस कम्युनिटी के लिए सिस्टम लड़ाई कर रहा है उसी कम्युनिटी को फास्ट लाने के लिए इस रिवॉर्ड काफी नहीं है। ओनली प्रयास, गुलाबचंद की लाइफ, ओनली प्रयास होना चाहिए। पहला विड्रॉल की ऑल फंड के साथ पहला विड्रॉल की प्रयास, के रेट को इंक्रीज करने के लिए यूज कैश, मल्टीपल एक्सचेंज लिस्टिंग, ये सारी बिलीव जितने वाला काम होना चाहिए, तभी सिस्टम का साथ साथी फास्ट जुड़ जाएंगे और सिस्टम का काम आसान हो जाएगा और सभी सदस्य का और सिस्टम का भी जयगान हो जाएगा। इस बात भी सिस्टम को ध्यान देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय स्टेबलाइजर, जय टीएफटी, जय एनएफटी एजेटेक वेब3 का सारी सदस्य का जय हो। अवधि होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू अमूल्य सर। आपका अमूल्य वचन, जो नॉलेज आप देते हैं वो सर आंखों पे, और सारे आपसे बहुत प्रभावित हैं, इसीलिए आपका नॉलेज जबरदस्त रहता है। हर एक मीटिंग में हमें क्या सिस्टम क्या किया था, वर्तमान हमें क्या करना चाहिए और आगे क्या रणनीति और आगे क्या होगा। थैंक यू सो मच सर। तो मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा, हमारे मोस्ट रेस्पेक्टेड मनदीप शर्मा जी आ चुके हैं। मनदीप शर्मा, जिनका सरल और स्वभाव व्यक्तित्व हर एक को भाता है और जो समर्पित रहते हैं, पूरा कम्युनिटी के साथ रहते हैं। तो आइए सर, मनदीप शर्मा सर, मोस्ट रेस्पेक्टेड मैं बुलाना चाहता हूँ। वेलकम सर, स्वागत। वेलकम सर, वेलकम। राधे राधे। वेलकम सर, वेलकम। जय श्री राम सर। थैंक यू, जय श्री राम। शर्मा जी, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। थैंक यू दीदी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया, सौरभ भैया जी, विश्वजीत भैया जी, थैंक यू सो मच। आपने तो आज बहुत बाकमाल, बखूबी, बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आज मंच को संभाला है। यही आपका प्यार, यही बड़प्पन है आप लोगों का। थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों, आज जितने भी यहाँ पर मेरे गुरुजन बैठे हैं, संजय भैया जी, सौरभ भैया जी, अमूल्य सर जी, दीप नारायण गुरु जी, सभी को कोटि कोटि प्रणाम मेरी तरफ से। ये मंच एक इंसान का नहीं है, ये मंच सबका है। मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेड साहिद तालिब जी, उनका मैसेज आया था कि मैंने हैंड रेज किया था। आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि आप हमें हर टाइम, हर स्टेप पे एक्टिव करते हो, हमें कुछ ना कुछ बताते रहते हो। जो ऐसे लोग हैं जो बैकएंड पे हमारे बैठे हुए हमें प्रॉपरली गाइड कर पा रहे हैं, हमें हर चीज के बारे में बता रहे हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग है हम सबके लिए। यूनिटी की पावर है, हमारी कम्युनिटी की पावर है। यही पावर ये दर्शाती है दोस्तों कि जैसे कल की मीटिंग में भी हमने कुछ डिस्कशन की थी बहुत अच्छी, इंपॉर्टेंट, जिसमें अमूल सर जी ने हमारे बीच में बहुत अच्छे विचार रखे थे। लेकिन कल कुछ टेलीग्राम की टेक्निकल इशू होने की वजह से 2 बार हमारी मीटिंग जो है डिस्कनेक्ट हुई थी। आज भी अमूल्य सर ने बहुत अच्छी बातें रखी, लेकिन फिर भी कुछ लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुनते हैं, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जो ये बोलते हैं कि अमूल्य सर जी कभी तो नेगेटिव बोलते हैं बहुत ज्यादा, कभी अमूल्य सर जी एकदम से पॉजिटिव हो जाते हैं। चलिए, मैं आपकी कोशिश करता हूँ बात का, आपके सवाल का जवाब देने की, लेकिन जवाब देने के लिए मुझे कोई परफेक्ट वर्ड्स नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो दिल की भावना है उसके नजदीक पहुंच पाऊं, मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से सीखता हूं, जो हमारे भीम भैया हैं, सुनील बांसल भैया जी हैं, हमारे आईपी सिंह भैया जी हैं, बहुत हमारे रिस्पेक्टेड गुरुजन हमारे, जिनसे मैं सीखता हूँ। देखिए दोस्तों, अमूल्य सर जी बहुत पॉजिटिव होते हैं, अमूल्य सर जी बहुत नेगेटिव बात करते हैं। ये आपकी थिंकिंग है, ये आपके विचार है, ये आपके शब्द है, ये आपकी सोच है। अमूल्य सर जी वही थे, वही हैं और वही रहेंगे। क्योंकि कम्युनिटी की भी बात रखनी होती है और सिस्टम की भी बात रखनी होती है। अगर आज अब सबको, हम सबको अगर आज कुछ डिजर्ट दिख रहे हैं, तो वो किसकी वजह से दिख रहे हैं? सिस्टम की वजह से। अगर आज हमें सबको विड्रॉल आ रहे हैं, तो किसकी वजह से आ रहे हैं? सिस्टम की वजह से। अगर फ्यूचर में हमें बहुत कुछ मिलने जा रहा है, तो किसकी वजह से? सिस्टम की वजह से। आज अगर 1 सेकंड के लिए भी वेबसाइट कभी बंद नहीं हुआ है, तो किसका बड़ा रोल है? सिस्टम का रोल है। बहुत सारी चीजें सिस्टम की है, इसीलिए अमूल्य सर सिस्टम की बातें करते हैं हमारे बीच में। अब दूसरी बात करते हैं, कम्युनिटी की बात करते हैं। अमूल्य सर दोनों तरफ रहते हैं, ये रहना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं उनकी ऐसी शख्सियत को और उनकी ऐसी बातों को मैं सल्यूट करता हूं, जो अपनी हर एक बात को नाप तोल के करते हैं। अगर सिस्टम में अमूल्य सर ना होते, तो ये सारे मंच कब के खत्म हो जाते। इन मंचों की ना बीरू मेहरा की कदर होती, ना आर.के. दुबे जी की कदर होती, ना दीप नारायण गुरु जी की रिस्पेक्ट होती, ना केंद्र भैया की रिस्पेक्ट होती, ना संजीव सिंह भैया की रिस्पेक्ट होती, ना इस मंच के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, जो अपने आप को ये सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, ना उन सब की कदर होती। जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों के अंदर सभी आ गए, सिद्ध स्वरूप जैन जी आ गए हैं, दीपांशु जी आ गए, मनदीप शर्मा आ गए, योगेश भैया आ गए, सौरभ भैया आ गए, विपिन भैया आ गए, दीप नारायण गुरु जी आ गए हैं, विश्वजीत भैया जी आ गए हैं, संजय यादव जी आ गए हैं। हर एक इंसान की रिस्पेक्ट ना होती, हर एक इंसान किसी भी मंच पे ना बोलता, अगर अमूल्य सर जी अपनी टीम को, अपनी कम्युनिटी को गाइड ना करते, ना संभालते, तो इसीलिए उनको दोनों तरफ की बात करनी पड़ रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसी शख्सियत लाखों हजारों लोगों के अंदर निकल के आई है ना, तो हमें, हमारा ये सौभाग्य है, या हमें ये परमात्मा ने गॉड गिफ्ट दिया है, और ये उनकी एक बहुत अच्छी रिस्पेक्ट बनती है सभी लीडर्स की तरफ से। आप दबा के काम करिए, उन्होंने ये शब्द यूज किए हैं लास्ट में, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल दबा के काम करिए। ये कोई दो तरफा नहीं है, एक ही तरफा बात कर रहे हैं। हमने बहुत विरोध करके देख लिया, उस विरोध के समक्ष में कुछ नहीं मिला है। हम सब लोगों को पैसा कमाना है, हमारा मेन मोटिव, हमारा मेन मंतव्य यही है, पैसा कमाना है। आप दबा के काम करिए का मतलब ये है कि आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करिए। आप मात्र $110 के साथ
अपना 300, 400, 500, 700, $1000 निकालिए। निकल सकता है, लोग निकाल रहे हैं, आपको भी निकालना चाहिए। लेकिन सिस्टम को हम फिर उसी मोड पे ला करके खड़ा करेंगे पूरी कम्युनिटी की तरफ से कि हमारे ओल्ड फंड में से आप फंड रिलीज करिए प्लीज। हम बुद्धू नहीं है, हम गधे नहीं बनना चाहते हैं। आप हमें गधा मत समझिए। मैं ये शब्द यूज इसलिए कर रहा हूं, माफी चाहता हूं आप सबसे, क्योंकि मेरे एक भैया ये शब्द यूज करते हैं, तो मैं उन्हीं के शब्द को इस मंच से रखना इसीलिए मैंने उचित समझा कि कम्युनिटी पूरी पावर में है। पूरी कम्युनिटी जितनी भी ट्रेजर के साथ जुड़ी है वो आप सबसे उम्मीद करती है, जितने भी हमारे ट्रेजर के जितनी भी मैनेजमेंट है, जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप हमारे ओल्ड फंड में से कुछ फंड को रिलीज करें। जो लोग अपनी पॉकेट से अपना $60 या $110 नहीं डाल सकते हैं, उनको इजी हो जाए और कम्युनिटी का जो एक्टिवाइजेशन का काम है कंपनी के लिए वो भी आसान हो जाए। हम आपसे पूरी कम्युनिटी की तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे ओल्ड फंड में से आप कुछ परसेंट फंड रिलीज करें, ताकि हम लोगों के आपस में जितने भी प्यार है वो बना रहे, रिलेशन खराब ना हो और सभी लोगों को विड्रॉल मिले। हम ये चाहते हैं, ये पुरजोर अपील है पूरी कम्युनिटी की तरफ से। जो भी लोग कोई निराश हैं या नाराज हैं हमसे, हम उनकी तरफ से पूरी मैनेजमेंट को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, ये बार बार करते भी रहेंगे। आज भी अमूल्य सर ने ये रिक्वेस्ट किया है, जिन लोगों ने उस बात को स्किप कर दिया है वो कल को ऐसा अपना बयानबाजी ना करें कि अमूल्य सर ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों नहीं बोला। तो मैं ये बड़प्पन है अमूल्य सर का कि वो हमारी कम्युनिटी की तरफ की बात भी करते हैं और सिस्टम को पोसते भी हैं और सिस्टम की बात भी रखते हैं। ये बहुत बड़ी आपकी सोच है सर, आपकी सोच को सल्यूट है और थैंक यू सो मच। जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित रहते हैं मीटिंग में, टाइम बहुत ओवर हो चुका है, मैं माफी भी चाहूंगा आप सबसे। और हमारे अभी भी कुछ लीडर्स यहाँ मंच पे हैं जिनके लिए हम लोग उनको सुनना चाहेंगे, जैसे रचना दीदी बैठे हैं या हमारे और भी गुरुजन बैठे हैं, वो विश्वजीत भैया जी को मालूम है, उनको इन्वाइट करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। मैं इन्हीं 2-3 बातों के साथ फिर अगेन रिपीट करता हूँ, अगर कंपनी के कोई नुमाइंदे, कोई जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अगर बैठे हमें सुन रहे हैं या यूट्यूब के माध्यम से, तो हमारी रिक्वेस्ट है हमारे ओल्ड फंड में से आप जितना जल्दी हो सके फंड्स को रिलीज करिए। जो आपने $200 से $50,000 देने की बात की है फिजिकली मीटिंग्स के रूप में, तो उसी फंड को क्यों ना आप डायरेक्टली कम्युनिटी को दें। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, जो लोग नहीं डाल सकते हैं $60, लेकिन जो लोग डाल सकते हैं उनको नखरे नहीं करने चाहिए, उनको डालना चाहिए। जो लोग डाल सकते हैं, उनकी पॉकेट अलाउ करती है, उनको सारी समझ भी है, वो नखरे ना करें, वो इधर की बात उधर घुमा करके ना करें, वो सीधा डाल दें फंड अपना $60 या $50। इससे बड़ी अमाउंट ना डालें, इतनी सी अमाउंट डाल के आप बहुत अच्छी अर्निंग ले सकते हो। मैंने बहुत बार बोला है, अर्निंग के 3 बहुत बड़े आपके बीच में पॉइंट हैं। उन पॉइंट को आप अपने अपने अपलाइन के साथ बैठिए, उनको सुनिए, समझिए, देखिए कैसे आपका जो फंड है 17 से लेकर के 20 डेज के अंदर 2x होता है। उन बातों को आप एक बार समझिए जरूर अपनी अपलाइन के साथ बैठ के। जिनके अपलाइन छोड़ के चली गई हैं वो अब इन मंचों के माध्यम से लोगों के साथ जुड़े रहें। सो थैंक यू सो मच विश्वजीत भैया जी, आज आपने बहुत अच्छी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, बड़े भाई का फर्ज निभाया है आपने मेरे और जुगेश भैया का। थैंक यू सो मच विश्वजीत भैया जी, प्लीज कंटिन्यू करिए आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मनदीप शर्मा सर। तो आप सही बोले, हमें कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि जो इंतजार करता है वो कोशिश करने वाला जब जाता है तभी इंतजार करने वालों का टाइम आता है। तो इंतजार हमें नहीं करना चाहिए, कोशिश करके ये अपॉर्चुनिटी एनकेस करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी को हमें हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए। $60 का वैलिडेशन एक्टिवेशन आप अपने चाहे तो कर सकते हैं। हम आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, लेकिन जो वक्त का तकाजा है और वक्त का जो अभी चाह है और सिस्टम जो बोल रहा है उसके साथ चले और हम पॉजिटिव रहें। थैंक यू मनदीप भैया। अभी मैं बुलाना चाहूँ हमारे ओडिशा की रश्मिता साहू दीदी आ चुकी हैं, तो 2 शब्द हम उनसे भी सुनना चाहेंगे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। विश्वजीत भाई टिके मत 5 मिनिट समय दियो। अच्छा ठीक है। हाँ
ओके, थैंक यू। तो मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा हमारे बीच हमारे पुराने को-होस्ट जो हमें मौका दिए हैं, सौरभ श्रीवास्तव जी। रेस्पेक्टेड सौरभ श्रीवास्तव जी को मैं बुलाना चाहूंगा। कुछ रश्मिता दीदी कुछ देर बाद आएंगी, 5 मिनट, तो आप कंटिन्यू करें सर। सौरभ जी, ओवर टू यू। वेलकम सर, वेलकम। राधे राधे। वेलकम सर, वेलकम। जय श्री राम सर, आइए। जय श्री राम आपकी सर। शेयरिंग होगी, उसके बाद जय जगन्नाथ, हमारे भास्कर सर, जय जगन्नाथ। पहले शेयरिंग। जय जगन्नाथ दीदी जी। सर क्या कह रहे हैं संजय सर? कह रहे सर पहले शेयरिंग आपकी होगी, उसके बाद अच्छा। वाइंड अप कर दीजिएगा जी। अच्छा, जाने को बोल रही थी, अब जो भी बात समय है, सर ने समय ले लिया है उनसे, तो ऐसे ठीक नहीं रहेगा। ओवरऑल अब शेयरिंग के नाम पे वैसा तो कुछ नहीं, अमूल सर ने सारी बातें करी दी हैं सभी लोगों से, और लेकिन फिर भी जो एक बात है वो सभी के दिमाग में अभी भी चल रही है, क्योंकि सिस्टम ने एक सिंपल सा नोटिफिकेशन देकर छोड़ दिया उसको, जो $200 की आईडी के लिए। मैं उस बात को वापस रिपीट करूंगा। एक तो वाकई में उन्होंने कहा था कि हम $5 $10 जो कस्टमर केयर का कह रहा था उस पर कोई बात नहीं हुई और उसको $60 तक ही रखा। लेकिन अगर $60 ही रखना है तो भी उसको कम से कम $500 तक आईडी के लिए उसको करें। मेरी सिस्टम से अपील है, ये हमारे ट्रेजर एनएफटी और उसके हमारे नोवा एनएफटी के जितने भी मैनेजमेंट टीम है उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो $200 तक $60 को अनलॉक रखने की बात आपने करी है उसको $500 तक रखें, बहुत अच्छा होगा पूरी कम्युनिटी के लिए। और भी बहुत सारे सुझाव हमारे अमूल सर ने दिए हैं, उन सब चीजों को अगर सिस्टम अप्लाई करेगा तो बहुत कुछ हो सकता है। ये बिल्कुल फैक्ट है। ट्रांजैक्शंस की बात सर ने करी है, हमारे इकोसिस्टम की बात करी है, तो वाकई में अभी तो हमें सिर्फ एक तरह का एमएलएम प्लान दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। तो सिस्टम को चाहिए कि इन सब चीजों के ऊपर बहुत तेजी से काम करे, आगे बढ़े, निकल कर आए, और शुरुआत कर रखी है। अब बाकी तो जो भी है अब हम सब मिलकर देख रहे हैं, उसका आनंद भी उठा रहे हैं। फिलहाल तो जो पेट्रोल आ रहा है उसकी खुशी है, पूरी लहर है, और इसी दिशा में बहुत सारी चीजों की शॉर्टेज हो चुकी है, जो एक इम्पोर्टेंट चीज है सबको नहीं मिल पा रही है। प्राइस भी काफी ज्यादा हो चुका है, तो बहुत कुछ है कहने सुनने बताने के लिए सभी लीडर्स के पास में। और मैं एक गुजारिश भी करूंगा साथ साथ, क्योंकि सब लोग मेहनत कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, तो समय जा रहा है, लेकिन फिर भी शाम की मीटिंग में कोशिश किया करें कि वो समय जरूर 2 घंटे का निकाल के रखें। और हम अमूल सर से भी कहेंगे, वो भी थोड़ा सा ध्यान देंगे चीजों पर, और अपनी मीटिंग को हम 2 घंटे में ही वाइंड अप करा करेंगे, ताकि लोगों के पास में समय भी रहे, अपने लिए भी, सिस्टम के लिए भी, अपनी टीम के लिए भी, काम करने के लिए भी, क्योंकि रात में भी काम होता ही रहता है जनरली, और 10 बजे के बाद भी लेन देन सब चलता रहता है। तो मीटिंग अगर 8 बजे शुरू होगी तो हम कोशिश करेंगे कल से उसको 10 बजे खत्म करने के लिए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा हर तरीके से। और बहुत ज्यादा मैं आज कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी समय भी ज्यादा हो चुका है और भी रश्मि दीदी हैं कुछ कहने के लिए, तो हमारे विश्व सर ने उनको इनवाइट किया हुआ है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा, और यही चाहूंगा सभी को शुभकामनाएं देते हुए कि हम सब पर परमात्मा की कृपा ऐसे ही बनी रहे, हमारा सबका साथ ऐसे ही बना रहे, और हमारे इस मंच पर भी ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे, और हमें अमूल सर का साथ और सहयोग का जिंदगी मिलता रहे, और भी टेक्निकल लीडर्स का साथ और सहयोग हमें मिलता रहे। मैं तो ये चाहूंगा नए लोग भी मंच पर आएंगे तो और अच्छा रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू विजय सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं री वेलकम करूंगा रश्मिता मैडम जी, रश्मिता साहू दीदी, आइए, और आपके 2 शब्द के बाद हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच मेरे विश्वजीत भाई, थैंक यू। और जितने सारे मेरे जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ दीदी। जय जगन्नाथ संजय सर, जय जगन्नाथ सभी को जितने सारे मेरे भाई बहन बैठे हैं ना, सभी को मेरे दिल से जय जगन्नाथ, और बड़े को रेस्पेक्ट और छोटे को मेरे प्यार, सभी को। देखिए, मैं पहले स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि हम सब जितने सारे एक्टिवेशन कर लिए तो वो ठीक है, वो बोलने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। लेकिन हमारा टीम जब एक्टिवेशन सबका टीम भी थोड़ी थोड़ी एक्टिवेशन कर लिए है, और टोटली टीम को तो समय टाइम लगेगा, सभी को सब तो पैनिक में थे, और 9 महीना हो गया इस कम्युनिटी में हम हैं, मंच से मंच वो तो मीटिंग सुन के वो तो 9 महीना हो गया, हम तो पूरा हैबिचुएट हो गए हैं। टेलीग्राम ओपन उठते हैं तो टेलीग्राम ओपन करते हैं तो
कोई ना कोई मंच चलता है। तो इसलिए देखिए पहले तो हमारे टीम जब एक्टिवेशन करके जब फर्स्ट विड्रॉल लेंगे उस दिन हमको थोड़ी रिलैक्स फील लगेगा, क्योंकि हम तो 1 महीना कंप्लीट हो गया है एक्टिवेशन करने में, लेकिन टीम को समझाने में हमको थोड़ी टाइम लगा, और उन्होंने भी मीटिंग सुन के भी उनको माइंड को सेट करने में उनको भी टाइम लगा। इसलिए वो हमसे थोड़ी देर में एक्टिवेशन किए हैं, लेकिन हम उनको साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। रोज उनको आईडी को देखेंगे, पूछेंगे, फोन कॉल करेंगे। हम कॉल नहीं करेंगे तो उनका कॉल भी हम रिसीव करेंगे, तो समझा देंगे कि आपका कैसे कैसे जा रहा है वॉलेट में, ओनली एक्टिवेशन से क्या आपको मिलता है, और एक्टिवेशन प्लस हमारा रिजर्वेशन से प्लस पॉइंट क्या है, हमको सबको अच्छे तरह समझना चाहिए, समझा देने चाहिए। लेकिन कितने मुझे मैसेज करे हैं कि ये मंच पे आते हैं, सुनते हैं, सब समझते हैं, लेकिन मुझे इतना मैसेज करते हैं कि दीदी हमारा तो ऐसे एक एक करके आ रहा है। हमने बोले कि क्या एक एक करके आ रहा है, नहीं वॉलेट में एक एक आ रहा है, आज एक काल एक हाँ एक एक करके जब आप तो एक्टिवेशन आपका आईडी तो एक्टिवेशन हो गया ना, तो उसको मुझे समझाना पड़ता है। लेकिन ये मंच पे आप क्यों बैठे हो भाई बहन सभी, थोड़ी तो माइंड को थोड़ी पूरा कंसंट्रेशन रख के यहाँ पे सुनो क्या बोलते हैं, और नोटिफिकेशन क्या आता है सब तो बारी बारी के समझाते हैं, एक नहीं दो नहीं तो 3-4 बार करके समझाते हैं। आप तो पढ़े लिखे हो, समझते हो, इतना समझ में नहीं क्यों आ रहा है, ये मुझे बहुत तकलीफ देता है कि टेलीग्राम से एक फोन नंबर दे देंगे तो परेशान हो जाती हूँ, फोन नंबर नहीं देती हूँ तो इतना मैसेज करते हैं, तो सुनते हैं क्या सुनते हैं। इसलिए मैंने भी अपने माइंड को सेट कर ली कि मैं भी मेरी टीम को एक एक करके समझा दूंगी, क्योंकि वो भी मुझे कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे कि एक एक करके कितने दिन आएगा हमारा, कितने दिन से हम ऐसे उड़ल मारेंगे। मैंने उनको सबको समझा दिया, जब आपको पेशेंस नहीं रहेगा तो उस दिन मैं आपका रिजर्वेशन करने के लिए आपको बोलूंगी, आपका जितना वॉलेट में चला जाएगा और जितना बाकी रहेगा और आपको उन पे डाल के आप रिजर्वेशन कर सकते हो, ऐसे मैं करूंगी। लेकिन पहले अपना टीम को पहले सभी को अच्छी तरह समझा दीजिए। मैं जब थोड़ी मेरे मन में क्या आता है, मैं विश्वजीत सारंगी सर से मैं कॉल करके बात कर देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मेरे एक भाई है हमारा उड़ीसा जसपुर में, और श्रीकांत कुमार साहू, उनके साथ बात कर देती हूँ। हमारा सत्यनारायण नायक उड़ीसा से, उनके साथ भी बात करती हूँ। हमारा लोचन जी है, उनके साथ भी बात कर देती हूँ। हम ऐसे बात करने से हम मन को हल्का लगता है और हमारे वापस में बात हो जाता है। इस मीटिंग पे जो डिस्कशन होता है हम भी बात कर लेते हैं। देखिए आपको भी ऐसा करना है, इसका मतलब नहीं है घर के काम को छोड़ के परिवार फैमिली को पीछे भगा के ये मीटिंग ट्रेजर के पीछे भागना है, नहीं। ये ऐसे करोगे तो फैमिली में बहुत डिस्टर्बेंस होगा, बहुत ही डिस्टर्बेंस होगा। आप ऐसे एक प्रोग्राम का कैसे दिन आपका जाएगा, रूटीन बनाइए। मैं कैसे ट्रेजर के साथ साथ मेरी फैमिली को कैसे ठीक से हैंडल कर पाएंगे, ऐसे हमको रूटीन करना है। तो आगे तो देखिए हमारा ये मंच पे जितना लीडर्स मेंटर्स बैठे हैं ना, किसी के पास टाइम नहीं होगा। ये कंपनी एक एक करके दे देते हैं, उनके ऊपर कितना काम आप तो देखते हो, 3rd लेवल से लेकर 6th लेवल तक सबको अभी पूरा फील्ड को जाना है, फील्ड में काम करना है, कैसे करना है कि उसको फिर डिटेल्स देना है कंपनी को। आपको तो पता होगा ये नोटिफिकेशन क्या लिखा है,
है। तो देखिए सभी भाई बहन हमारे यहाँ पे हम एक आशा लेके बैठे हैं कि सबका तो कोई चोरी का पैसा नहीं लगाए हुए, कोई यहाँ पे इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, कोई अनसोशियल काम नहीं कर रहे हैं। सभी तो अपने अपने जीविका से निकाल के यहाँ पे लगा हुआ है, लगाए हैं सभी भाई बहन सभी। हमारे लिए $100 तो बहुत है। 10,000 कहने से तो हमको 10 बार सोचना पड़ता है। मैं अपनी बात बोलती हूँ। मेरे तरह बहुत सारे हैं लेडीज लोग जो कि उनके घर लोग को पता नहीं, वो भी आईडी बनाए थे। इसके बाद ट्रेजर फंड ने इसे कर दिया, वो चुपचाप बेच गए। फिर नोभा आया, वो नोभा भी ट्रेजर फंड की तरह ऐसे हमको डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो सोच के भी बहुत हैरान हो गए। लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी पूरा माइंड को सेट कर लिए हैं सभी कि हमको तो एक्टिवेशन करना है। एक्टिवेशन नहीं करना है तो ये मंच में बैठने का कोई काम ही नहीं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है। आप डिलीट मार के पर चुपचाप बैठ जाइए, पूरा फॉरगेट कि ये ट्रेजर एनएफटी था, कि मैं यहाँ पे पैसा लगा हुआ है, कि ऐसे मन में कुछ भी नहीं लाएंगे और डिलीट करके चुपचाप बैठ जाइए। और जब ये मंच पे आ रही हो, जानते हो ये मंच पे कितने सारे लोग, कितने कम्युनिटी स्ट्रांग है, आपको पूरा पता है। आपको तो समझने का जरूरत नहीं है, मैं क्या समझाऊंगी, आपको सब समझ में आता है। जो आप सब समझ के जब ना समझने का नाटक करोगे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम आपके साथ दे रहे हैं, आप हमारे साथ दो। ये इसलिए तो मंच पे हम सब हैं, बैठे हैं, सबको समझाते हैं। मैं आपके लिए ना $60 लगाऊंगा, ना आपको मैं मांगूंगी मेरे लिए आप $60 लगा के अपना आईडी को एक्टिवेशन करो। कोई किसी के लिए नहीं करेंगे। जो भूल गलती कर लिए है ना, वो दूसरी गलती नहीं करेंगे। लेकिन देखिए टीम को लाना है तो हम उनको कोऑपरेट करेंगे। मैं मेरे पहला विड्रॉल मैं बस देखा, विड्रॉल आया, बस वहां से एक आईडी को मैं एक्टिवेशन कर ली। मेरे टीम पे मेरे एक आईडी को मैंने एक्टिवेशन कर ली और वो 200 से कम था। वो जितना खुशी हुआ उससे मेरे $60 क्या मुझे $100 मिल गया। मुझे ऐसा लगा क्योंकि वो कितना खुशी वो रिजर्वेशन कर रहा है कि मेरे रिजर्वेशन हो रहा है, आज इतना आया। ये जो खुशी ना, ये खुशी कहाँ किसी के साथ में क्या तुलना नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपको आगे जाना है तो आपको टीम को मिलाना है। आपको दो चार करके सबको धीरे धीरे एक्टिवेशन करना है। तो उनको एक्टिवेशन करने से वो जब विड्रॉल पाएंगे, उनके खुशी से हम खुशी हैं, उनके आशीर्वाद से हम आगे जाएंगे। उनको जब हम खुशी दे देंगे, हमको कुछ भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हमारे घर क्या हमारे ऊपर भगवान का हाथ जैसा बोलते हैं ना, भगवान के हाथ हमारे सिर पर होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरे टीम कितना खुशी देख के मुझे इतना खुशी लगता है कि ये बहुत दिन आगे हो जाते तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि वो 1 महीना देर कर दिए तो कुछ नहीं, वो 1 महीना के बाद पाएंगे। तो ठीक है, सब कुछ अभी ठीक ठाक चल रहा है। कंपनी भी ठीक है, जो बोले हम उनके साथ दे रहे हैं। लेकिन कंपनी को ये लास्ट को मैं बोलती हूँ, कंपनी जो 200 के अंदर जिसका आईडी, उनको जो ये जो $60 से एक्टिवेशन करने के साथ साथ उनका ट्रेडिंग चालू हो गया। ये जो 500 के अंदर जितना भी आईडी है उनको ऐसे कर दीजिए। आपको रिक्वेस्ट, ऐसे कर देने से हमारा कम्युनिटी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। हम 1 महीने 2 महीने के अंदर हम न्यू डिपॉजिट इतना देंगे आप सोच भी नहीं सकते। और स्ट्रांग हो जाएगा हमारा ट्रेजर एनएफटी, नोभा एनएफटी। तो सबको मैं ये बोल के मेरे बातों को विराम देती हूँ। मेरे बातों को जो कोई समझ में नहीं आते तो एडजस्ट कर लेना
क्योंकि मुझे तो मैं खुशी हूँ, मेरी टीम खुशी है, मैं खुशी, मेरे ये कम्युनिटी है तो मेरे खुशी है। लेकिन देखिए मैं तो मीटिंग विराम करने के बाद भी एक बात मैं भूल गई, मैं बोलती हूँ, इसलिए क्षमा मांगती हूँ कि देखिए इस कम्युनिटी के लिए मेरे कितना भाई बहन के साथ हम जुड़ गए हैं। कोई किसी का प्रॉब्लम है तो शट आउट हो जाता है, सब हो जाता है। जितना छोटे छोटे मंच चल रहा है वहाँ भी वेरी वेरी कोऑपरेट, सभी कोऑपरेट करते हैं। माइक ओपन होता है, बोलते हैं, और इस मंच पे जो बोल नहीं सकते हैं वहाँ पे बोल के वो शट आउट कर देते हैं। तो इसलिए ये कम्युनिटी के लिए मेरे विश्वजीत भाई यहाँ पे बैठे हैं ना, वो विश्वजीत भाई कहाँ पे है, मैं कहाँ पे हूँ, लेकिन उनको मैंने कैसे जाना, इस कम्युनिटी में, इस कम्युनिटी के इस मंच पे जो हमारे भाई बहन, हमारे उड़ीसा का जितने सारे जहां से भी हो, हमारा भारतवर्ष के कोनो जितना जो साइड में है भाई बहन, सभी को इस मंच से हम जुड़ गए हैं। इसलिए थैंक यू सो मच दिल से, और नमन मेरे इस मंच को और मंच के भाई बहन सभी को। इतना बोल के मैं रखती हूँ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच रश्मिता दीदी, और आपने सही बताया। तो दोस्तों, सिस्टम एक वास्तविक रूप धारण कर चुका है, और आज की मीटिंग इसका एक रूपरेखा अमूल्य सर, हमारे गुरु, प्रस्तुत कर चुके हैं। सारे जितने भी मेंटर्स है, लीडर्स है, जबरदस्त शेयरिंग किया मनदीप सर ने, और सौरभ सर ने, और राजेश सर ने, और दीप नारायण सर ने, और जो भी मैं नाम नहीं लूंगा, सारे लोग एकदम एक ही मत में है कि एक ये जो सिस्टम है एक समाधान प्रस्तुत कर रहा है, जिस समाधान ही वास्तविकता है, जो वास्तविक रूप में आ गया है, समाधान है। अगर समाधान है तो खुशी है, और उस खुशी के साथ चले, और समाधान को स्वीकार करें, और स्वीकार करने में ही हमारा भलाई है, और खुद को सुधार करें। तो हम बच्चे नहीं है, तो जो वास्तविकता हमारे सामने है उसको सदुपयोग करें, और अपने के साथ, अपने परिवार के साथ, और अपने कम्युनिटी के साथ चलिए, और अपने दोस्तों के साथ चलिए, और कम्युनिटी